फ्रेंड्स हमने जो है वो एक प्रीवियस प्रॉब्लम किया था जो कि डिज़ाइन ऑफ सर्कुलर टैंक का प्रॉब्लम था और ये वाला प्रॉब्लम था ओके, डिज़ाइन ऑफ सर्कुलर टैंक। तो इसमें जो है वो सिर्फ वॉल की डिज़ाइन करनी थी, लेकिन हो सकता है कि अगर आपको जो है वो डिज़ाइन ऑफ बेस स्लैब पूछ दिया जाए तो इसका जो है वो बेस स्लैब मीन्स क्या है कि जो बॉटम पोर्शन ऑफ द सर्कुलर स्लैब होगा, सर्कुलर टैंक होता है, उसी को बेस स्लैब को कहते हैं। तो उसकी डिज़ाइनिंग कैसे करेंगे उसको थोड़ा जो है वो यहाँ पे समझते हैं। तो देखो उसके लिए आपको जो है वो जैसे ये टैंक होगा, तो ये टैंक का मीन्स ऊपर से मैंने क्रॉस सेक्शनल व्यू लिया है। तो ये इंटरनल डाया हुआ और ये थिकनेस ऑफ द स्लैब है, तो थिकनेस ऑफ द टैंक है। तो यहाँ पे जैसे कि हमें क्या निकालना है कि वेट ऑफ द वॉल निकालना है। तो ये मैंने सेंटर लाइन मेथड का यूज़ किया हुआ है ओके। तो पाई इंटू 12.4 जो कि इंटरनल डाया है प्लस 0.25/2 इंटू 2। तो ये जो है वो थिकनेस ये सभी कुछ हमने कब निकाला है, तो ये जो प्रीवियस प्रॉब्लम है वो उसे आप ज़रूर देख लें क्योंकि वहीं से ये थिकनेस आया हुआ था। अगर आप प्रॉब्लम देखोगे तो इसमें वाले प्रॉब्लम में कहीं भी कुछ थिकनेस नहीं दिया गया हुआ है कि वॉल की थिकनेस क्या होगी ओके। सो वो सभी हमने डिज़ाइन करते समय जो है वो थिकनेस ये सभी निकाला था, तो वहाँ से जो है ये सभी आया है। तो वेट ऑफ द वॉल आप ऐसे निकाल सकते हैं, आप अदर कोई भी अप्रोच का यूज कर सकते हो। मीन्स आपको जो है वो ये वाला जो से एरिया है ओके, जो हॉलो वाला पार्ट है, हॉलो वाला पार्ट को छोड़ करके जो जहाँ पे वॉल है बस उसकी थिकनेस उसकी जो है वो वेट निकालनी है। और 25 जो है वो क्या है, वो यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट है। तो ये हमारा वैल्यू आता है ये 1241.9 किलो न्यूटन। अब नेट अपवर्ड सॉइल प्रेशर जो है वो ऑन द बेस वॉल क्या होगा, तो ये जो है वो वेट अपॉन एरिया हो जाएगा। सो ये भी हमने निकाल लिया, तो ये जो है वो 9.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया। अब हम लोग जो है वो IS 3370 पार्ट 4 सेक्शन 3 यूज़ करेंगे और यहाँ पे FT का वैल्यू जो है वो जो कि इस पर रेक्टेंगुलर लोडिंग का यूज़ करेंगे। अगर आपको याद हो कि जब हम लोग वॉल्स की डिज़ाइन कर रहे थे तो हम लोग जो है वो कौन सा ट्रायंगुलर लोडिंग को एज्यूम किया था हमने, लेकिन यहाँ पे जो है वो हम रेक्टेंगुलर लोडिंग को यूज़ कर रहे हैं। ऐसा क्यों, तो इसके लिए जो है वो आपको देखना पड़ेगा जो टेबल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि उस टेबल के अकॉर्डिंग ही हमें पता चलेगा कि रेक्टेंगुलर लोडिंग जैसे आ रही है। तो फॉर सपोज इसके लिए जो है वो आपको IS 3370 पार्ट 4 सेक्शन 3 यूज़ करना पड़ेगा। तो यस देखो यहाँ पे जैसे जो बेस वॉल है, जो बेस स्लैब है, तो स्लैब पे क्या होगा, स्लैब पे जो है वो यूनिफॉर्म प्रेशर रहेगा वाटर का। तो इस वजह से जो है वो कुछ ऐसा ही रेक्टेंगुलर जो है वो हमें लोडिंग मिल रही है ओके। तो यही यहाँ पे लिखा गया हुआ है कि फिक्स्ड बेस विदाउट सेंटर सपोर्ट सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग ओके। सो ये हमारा जो है वो केस कौन सा टेबल 2 केस 8 में आ रहा है। तो रेक्टेंगुलर लोडिंग के लिए हम लोग जो है वो FT और M का वैल्यू लिखेंगे। तो वो वैल्यू जो है वो हमें यहाँ से लेनी है, ये वाली ओके। FT की वैल्यू ये वाली और M की वैल्यू, मोमेंट की वैल्यू हमें ये वाली लेनी है ओके। M = mcpd²/4। तो ये दोनों वैल्यू हमें लेनी है। सो मेक श्योर कि आप इसमें मिस्टेक ना करें। अब इसमें जो है वो कोफिशिएंट हमें भी निकालना है। तो कोफिशिएंट के लिए अगर आपने देखा हो कि जो लोडिंग का डायग्राम हमने दिखाया था वो था केस 8, और केस 8 में जो है वो कोफिशिएंट के लिए हमें टेबल 14 रेफ़र करना है। तो टेबल 14 में अगर आप जाओगे तो टेबल 14 में यहाँ पे आप देखो कि ये वाला जो है वो, तो इसमें जो है वो MR का वैल्यू आपको रेडियल में जो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू है तो वो हमें टेंशन के लिए लेना है, और जो मैक्सिमम निगेटिव है वो हमें मोमेंट के लिए लेना है ओके। सो देखो यहाँ पे जो है वो ये जो मैक्सिमम टेंशन में जो है वो हम लोग पॉजिटिव का वैल्यू लेंगे और निगेटिव वाला जो वैल्यू है वो हम लोग इसका मोमेंट के लिए लेंगे। तो वही मैंने यहाँ पे लिया है कि FTC की वैल्यू 0.0625 और MC की वैल्यू -0.1250। अब यही एक्सप्रेशन में हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। सो P क्या है, तो P जो है वो हमारा प्रेशर जो हमें आया है वो है, और D जो है वो डाया ऑफ द टैंक है। सो वैल्यू हमें मिल के आ रही है FT = 3.68 किलो न्यूटन पर मीटर और M की वैल्यू आ रही है 45.64 किलो न्यूटन मीटर पर मीटर ओके। यूनिट में पर मीटर रहेगा, तो इसका गलती आप लोग ना करें। इसके बाद जो है वो अब इसमें
हमें स्टील रिक्वायरमेंट निकालनी है। ओके, तो स्टील रिक्वायरमेंट दो मेथड से निकाल सकते हैं। एक तो जैसे यहाँ पे ए एस टी इज इक्वल टू जो फोर्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एस टी। ओके, तो यहाँ से बहुत ही कम स्टील आ रही है। ओके, अब एक और मेथड है, यहाँ पे आप देखोगे तो जो हमें मोमेंट वाला मेथड से अगर निकालते हैं तो ऐसा कुछ वैल्यू निकलेगा कि मोमेंट डिवाइडेड बाई सिग्मा एस टी इंटू जे डी। तो ये यहाँ से आपको ये सभी मैंने पार्ट 1 वाले वीडियो में बताया हुआ है कि जे कैसे निकालना है, डी कैसे निकालना है, सिग्मा एस टी क्या होता है। तो मोमेंट जो अभी हमें निकल के आया है उसमें हमने वैल्यू पुट किया, तो यहाँ पे आ रहा है 1018.4। ओके, सो यहाँ से अगर आप देखोगे तो स्पेसिंग हमारी जो है वो कुछ निकल के आ रही है, और लेकिन वो स्पेसिंग जो है वो अराउंड 111 आ रही है। ओके, तो हम लोग फिर से जो है वो IS 3370 पार्ट 2 2021 यूज़ करेंगे, और उसके टेबल नंबर 3 से यहाँ पे जो भी स्पेसिंग दिया गया होगा उसको ही फॉलो करेंगे। ओके, सो ये वाला जो है वो टेबल आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पे देखो आपकी जो है वो मैक्सिमम यहाँ पे जो है वो रिइंफोर्समेंट फॉर वॉल्स एंड स्लैब्स दिया गया हुआ है, तो स्लैब ही है एक ये बेसिकली। तो हम लोग जो है वो ये वाला 100 mm 12.5 एट द रेट ऑफ 100 mm सेंटर टू सेंटर, और बोथ टॉप एंड बॉटम में हम लोग प्रोवाइड कर देंगे इसे। ओके, क्योंकि जो स्लैब होती है वो दोनों ऊपर और नीचे इसमें जो है वो रिइंफोर्समेंट होता है, तो यही इसलिए मैंने 12.5 एट द रेट ऑफ 100 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड किया है। ये स्टेप आप पहले कर सकते हो, मैंने जो है बाद में किया, लेकिन आप इसे पहले कर सकते हो। इससे पहले जो है वो अब इसके बाद जो है वो हमें थिकनेस भी निकालनी होगी कि जो स्लैब आप डिज़ाइन कर रहे हो उस स्लैब की थिकनेस कितनी है। तो उसके लिए m इक्वल्स टू QBD² हमने यूज़ किया फार्मूला। अब Q की वैल्यू आपको पता होगी, जो कि पार्ट 1 में मैंने वीडियो के निकाला था। B की वैल्यू मैंने 1000 ली है, तो D की वैल्यू निकल के आ रही है 159 mm। ओके, एक अनदर मेथड से भी हम लोग D की वैल्यू निकालेंगे जो कि नो क्रैक एनालिसिस है। तो ये वाला फार्मूला आपको पता होना चाहिए, 6m/B इंटू टी स्लैब स्क्वायर। तो इससे अगर आप निकालोगे तो इससे जो है वो वैल्यू निकल के आ रही है 370 mm। तो दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो डी की वैल्यू जो है वो यहाँ से कैपिटल डी की वैल्यू मैंने क्लियर कवर और ये सभी मीन्स ऐड कर दिया है, तो वहाँ से 420 आ रही है, मैंने प्रोवाइड 450 किया है। और इससे पहले वाले केस से अगर मैं देखूँ तो वहाँ से जो है वो 211 आ रही थी, तो मैंने दोनों में मैक्सिमम जो है वो चूज़ किया है। तो ये जो है वो मैक्सिमम ऑफ 450 और 225, तो हमने मैक्सिमम प्रोवाइड किया है 450 mm ऑफ द ओवरऑल डेप्थ ऑफ द स्लैब। ओके, सो थोड़ा सा छोटा है, लेकिन आपको स्टेप्स पता होने चाहिए कि कैसे करना है, तो आप जो है वो ये वाला प्रॉब्लम कर लोगे। तो बेस स्लैब में जो है वो आपको थोड़ा वेट ऑफ वॉल में कुछ भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, वरना जो है वो ये क्या होगा कि एक्सप्रेशन आपका गलत हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान से कर लेना। ओके, आप इसमें देख लो क्या क्या चीज़ें जो है वो कैसे लिखी गई हुई हैं। ये जो है वो इंटरनल डाया, और ये थिकनेस, ये हाइट ऑफ द वॉल, ये थिकनेस, और इनटू यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट। ओके, और इसका कोफिशिएंट भी हमें कैसे निकालना है, वो रेक्टेंगुलर लोडिंग लेना है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे रेक्टेंगुलर लोडिंग मैंने लिया है, लेकिन अगर आपको याद हो तो जो वॉल की हमने डिज़ाइनिंग की थी वहाँ पे हमने ट्रायंगुलर लोडिंग ली थी। यहाँ पे आपको देखो ट्रायंगुलर लोडिंग ली थी। सो इसका आपको पता होना चाहिए। सो आई होप कि आपको जो है वो ये प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी, एंड इंस्टेड अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे।